नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज भी ऐसा ही एक विषय आपके लिए लेकर आया हूं जिसे जानकर आपका सीना राष्ट्रगर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपने कभी सोचा है कि देश में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरा होने में सालों साल क्यों लग जाते थे और क्यों इन पर भारी भरकम खर्च होता था? इसके पीछे वजह थी प्रोजेक्ट की तकनीक और मशीनरी ना होना। पहले हर काम के लिए हम विदेश पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के संकल्प ने तस्वीर को बदल दिया है। अब स्वदेशी तकनीक विकास को कई गुना तेज रफ्तार से आगे बढ़ा रही है। हम बात कर रहे हैं देश में हुई टीबीएम क्रांति की। कैसे स्वदेशी टीबीएम मशीनों ने कंस्ट्रक्शन की दिशा में एकदम नई रफ्तार भर दी, इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। क्या है टीबीएम, पहले हम किन देशों से मंगवाते थे टीबीएम, अब क्या बदलाव आ गया है, कहां स्वदेशी मशीनें फर्राटेदार तरीके से काम कर रही हैं, सारी जानकारी आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। हमारे पास एक गोल्डन पीरियड आया है। हमें इस गोल्डन पीरियड के हर सेकंड का पूरा इस्तेमाल करना है। देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए। देश बदल रहा है, देश की जरूरतें बदल रही हैं। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांतिकारी बदलाव की गवाही भर रहा है। तकरीबन 150 करोड़ की आबादी वाला देश अब विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज देश में मेट्रो, हाईवे, एक्सप्रेसवे, टनल और तमाम तरह के ब्रिज का निर्माण हो रहा है ताकि आने वाले सालों में भारत के लोगों की जरूरत के मुताबिक सहूलियत भरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सके। अब भारत में जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास होता है, पब्लिक उसका उद्घाटन होते भी देखती है। ये सब संभव हो सका है देश के संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति से, खासकर स्वदेशी अभियान से। राष्ट्र की भाग्य रेखाएं ये हमारी सड़कें होती हैं, हमारे हाईवे होते हैं, हमारे एक्सप्रेस वे होते हैं, एयरवे, रेलवे, वाटरवे, ये हमारे राष्ट्र की भाग्य रेखाएं होती है। और बीते एक दशक से हमारा देश विकसित भारत बनाने के लिए विकास की ऐसी ही भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा हुआ है। ये विकास की भाग्य रेखाएं सिर्फ आज की सुविधाएं नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि की गारंटी है। पहले भारत को किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए या फिर उससे जुड़ी तकनीक के लिए विदेश पर निर्भर रहना पड़ता था। नतीजा होता था कि प्रोजेक्ट लंबा खींच जाता था और खर्च भी कई गुना बढ़ जाता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, काम करने के तौर तरीके बदल चुके हैं। अब भारत अपने ही देश में बनी तकनीक के सहारे विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। स्वदेशी अभियान, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे नारों ने देश को नई ताकत दी। इसी का नतीजा है कि अब स्वदेशी तकनीक से काम पहले के मुकाबले कई गुना तेज गति से हो रहा है। जिस तरह भारत तेज गति से विकास कर रहा है, आने वाले समय में
अनेकों नए शहर ये भारत की अनिवार्यता होने वाली है। ऐसे में भारत में अर्बन डेवलपमेंट के दो प्रमुख पक्ष हैं। नए शहरों का विकास और पुराने शहरों में पुरानी व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण। इसी विजन को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने हर बजट में अर्बन डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया है। देश में हो रहे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आज देश के हर हिस्से में आपको नए प्रोजेक्ट पर काम होता नजर आ जाएगा। फिर चाहे वो रेल हो, एयरपोर्ट हो, पहाड़ों पर टनल और रास्ते बनाने का काम हो या फिर गगनचुंबी इमारतें। स्वदेशी तकनीक के जरिए कम समय में क्वालिटी काम को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसी ही एक स्वदेशी तकनीक और निर्माण के बारे में जानकर आप गर्व से भर जाएंगे। नाम है अर्जुन और नायक। इस स्वदेशी टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन ने दुनिया में तहलका मचा दिया। विशालकाय गोलाकार इस मशीन को देखकर आप हैरान रह जाएंगे और इसकी खूबियां जानकर सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे देश में ऐसी मशीनें बन रही हैं। मेट्रो से लेकर टनल और अन्य अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के लिए पहले भारत विदेश पर निर्भर था। मशीनें चीन या फिर जर्मनी से मंगवानी पड़ती थी, लेकिन अब इन मशीनों का निर्माण भारत में हो रहा है। इतना ही नहीं, इन स्वदेशी मशीनों को भारत में चल रहे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाने भी लगा है। टीबीएम क्या है, कैसे काम करता है, ये भी जानिए। टनल बोरिंग मशीन एक विशालकाय मशीन होती है जिसका उपयोग जमीन के अंदर पहाड़ों को काटकर या शहरों के नीचे मेट्रो, रेलवे और हाईवे के लिए गोलाकार सुरंग बनाने के लिए किया जाता है। इसे आम बोलचाल में मोल भी कहते हैं। पारंपरिक ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की तुलना में ये तकनीक बहुत सुरक्षित और आधुनिक मानी जाती है। मशीन के सबसे आगे एक विशाल घूमता हुआ पहिया होता है जिसमें मजबूत डायमंड या हेवी मेटल कटर लगे होते हैं जो मिट्टी और पत्थरों को बारीक काटते हैं। इसके इस्तेमाल से जमीन के ऊपर बनी इमारतों या यातायात में कोई बाधा नहीं आती। इसलिए शहरी इलाकों में मेट्रो बनाने के लिए ये सबसे बेहतरीन विकल्प है। ये मशीन न सिर्फ खुदाई करती है बल्कि साथ के साथ कंक्रीट के रेडीमेड सेगमेंट्स को सुरंग की दीवारों पर फिट करती जाती है, जिससे टनल तुरंत तैयार हो जाती है। देश के अलग अलग शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में मेट्रो प्रोजेक्ट्स और हाईवे प्रोजेक्ट्स में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। खास बात यह है कि भारत के पास अर्जुन और नायक नाम की दो अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीनें हैं। इन दोनों ही मशीनों को भारत की टीबीएम क्रांति कहा जा रहा है। सबसे पहले आपको नायक की खासियत बताते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी सिंगल शील्ड हार्ड रॉक टनल बोरिंग मशीन है। इसकी कुल लंबाई 86 मीटर और वजन लगभग 2500 टन है। इसके कटर हेड का डायमीटर 13.34 मीटर है, जो कठोर चट्टानों को काटने में पूरी तरह सक्षम है। ये उन्नत धूल दमन यानी डस्ट सप्रेशन प्रणाली और कम शोर वाले मॉड्यूल के साथ आती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। दूसरी टनल बोरिंग मशीन का नाम अर्जुन है। इसे जर्मनी की तकनीक की मदद से भारत में चेन्नई स्थित MEIL कंपनी में तैयार किया गया है। ये मशीन भारी भरकम और मजबूत कटर हेड से लैस है, जो कि मिट्टी और कठोर चट्टानों दोनों में लगातार और तेजी से सुरंग खोदने के लिए जानी जाती है। इसमें रियल टाइम गाइडेंस सिस्टम और ऑटोमेटिक मलबा हटाने की तकनीक है, जो मैनुअल काम और जोखिम को कम करती है। सुरंग खोदने के साथ साथ ये मशीन सुरंग की दीवारों पर कंक्रीट के ब्लॉक लगाने का काम भी साथ साथ करती है। अर्जुन भारत की अब तक की सबसे बड़ी सिंगल शील्ड हार्ड रॉक टनल बोरिंग मशीनें हैं। इनकी प्रत्येक टीबीएम की लगभग
86 मीटर ये लंबी है और इसका कटर हेड जिससे कि ये सीमेंट को काटता है वो 13.34 मीटर व्यास का है। विशाल आकार के बावजूद ये मशीनें अत्यंत सटीकता के साथ कठोर चट्टानों को काटते हुए सुरंग बनाती हैं। इन मशीनों ने भारत में कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में नई क्रांति को जन्म दिया है। यही वजह है कि अब मुश्किल से मुश्किल प्रोजेक्ट आसान हो चुके हैं और अत्याधुनिक विकास के साक्षी बन रहे हैं। वैश्विक स्तर पर टीबीएम बनाने में चीन का दबदबा है, लेकिन भारत भी अब पीछे नहीं है। अब हमारे देश में टीबीएम बनने लग गई है। हालांकि भारत की शुरुआत अच्छी है। दुनिया में बनने वाली कुल टनल बोरिंग मशीनों में से लगभग 70% का उत्पादन अकेले चीन में होता है, यानी कि 10 में से 7 मशीनें चीनी कारखानों में बनती हैं। एडवांस तकनीक और इंजीनियरिंग की बदौलत चीन का इस मामले में दबदबा है। यहां तक कि जर्मनी और स्पेन भी अपनी मशीनें चीन में ही बनवाते हैं। लेकिन 1990 के दशक में चीन भी टीबीएम के लिए विदेशी मुल्कों पर निर्भर था, लेकिन चीन ने इस मोनोपोली को खत्म किया और अब वो अपने देश में आधुनिक टीबीएम बना रहा है। एआई और ऑटोमेटेड कंट्रोल से लैस टीबीएम अब चीन में बनाई जा रही है। चीन में इन मशीनों का सबसे बड़ा निर्माता CREG है, यानी कि चाइना रेलवे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट ग्रुप। अब आपको जर्मनी की बादशाहत के बारे में बताता हूं, जो टीबीएम निर्माण के क्षेत्र में उसे हासिल है। जर्मन कंपनी हेरेन कनेक्ट टीबीएम मशीनों के मामले में विश्व लीडर है। पहले जर्मन कंपनियां टीबीएम निर्माण चीन में स्थित फैक्ट्रियों में करवाया करती थी। चीनी बंदरगाहों द्वारा पुर्जों की डिलीवरी और कस्टम क्लियरेंस रोकने के कारण भारत की कई बुनियादी ढांचे की जो परियोजनाएं थी वो बाधित हो गई। हालात से निपटने के लिए भारत ने जर्मनी के साथ बातचीत की। इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता कम कर दी। जर्मनी ने भारत की कंपनियों के साथ मिलकर भारत में ही टनल बोरिंग मशीनों को बनाने का फैसला किया ताकि सप्लाई न रुके। जर्मन और नायक इसी का उदाहरण है। चीन टीबीएम के क्षेत्र में आगे है, लेकिन भारत की रफ्तार कम नहीं है। अब भारत अपने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए चीन या किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं, बल्कि भारत की बड़ी परियोजनाओं के लिए जरूरी टीबीएम अब भारत में ही बन रही है। भारत में बनी टनल बोरिंग मशीन उन्नत किस्म की हैं और इनका इस्तेमाल देश के बड़े प्रोजेक्ट्स में किया भी जा रहा है। देखिए, भारत की स्वदेशी टनल बोरिंग मशीन से अब विकास कार्यों की गति को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मशीन का देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की विशाल और हाईटेक अर्जुन और नायक टनल बोरिंग मशीनों का इस्तेमाल मुख्य रूप से मुंबई के बड़े अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम ठाणे बोरीवली ट्विन टनल है। स्वदेशी टीबीएम से मुंबई में 11.84 किलोमीटर लंबी 2 सुरंगों को खोदने का काम चल रहा है। ये सुरंगें संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से गुजरेंगी, जिससे दोनों शहरों के बीच की यात्रा का समय 1 से 1.5 घंटे से घटकर 15 मिनट रह जाएगा। ठाणे बोरीवली मार्ग की मौजूदा दूरी 23 किलोमीटर है। इस परियोजना का निर्माण MMRDA द्वारा लगभग 16,600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। मैं इस वक्त मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क के प्रीमाइसेस में हूँ, जहां पर भारत के एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जा रहा है, जो कि बोरीवली ठाणे ट्विन टनल प्रोजेक्ट है। इस ट्विन टनल के बन जाने के बाद जो मुंबई के बोरीवली से ठाणे जाने के लिए 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, जिसमें हर कोई ट्रैफिक में फंस जाता है, वो टाइम कम होकर के महज 15 मिनट जो है वो हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के दौरान तमाम तरह की सावधानियों को बरता जा रहा है। संजय गांधी नेशनल पार्क के जानवरों को दिक्कत न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। अर्जुन और नायक के इस्तेमाल से निर्माण कार्य आसान हुआ है और काम में तेजी आई है। इस प्रोजेक्ट में कुल 4 टीबीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी फिलहाल 2 को इंस्टॉल किया गया है। टनल जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुजरेगी और इसलिए इस निर्माण के दौरान, इस कंस्ट्रक्शन के दौरान कम से कम वाइब्रेशन हो, न्यूनतम शोर वाली तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो इस नेशनल पार्क में जो वन्य प्राणी हैं, जीव हैं, उन्हें इसकी कोई तकलीफ ना हो, उनके ऊपर इसका कोई असर ना पड़े, इसका भी ध्यान दिया जा रहा है। कठोर चट्टानों में तेज और सटीक खुदाई के लिए ये खास टीबीएम मशीन है नायक और अर्जुन, जिसे यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है, जो कि ट्रेडिशनल ब्लास्टिंग की तुलना में ज्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं।
ये परियोजना मुंबई वासियों के लिए क्यों खास है, ये भी जानिए। 11.84 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 10.25 किलोमीटर की दोहरी सुरंगें और 1.59 किलोमीटर की सड़कें शामिल होंगी। अक्टूबर 2024 में दिल्ली मेट्रो में यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्री रॉबर्ट हेबेक के बीच टनल बोरिंग मशीनों की आपूर्ति को लेकर एक तीखी बातचीत का वीडियो वायरल हुआ था। See, your German company is supplying us some tunnel boring machines which they make in China. What's the name? But China is not allowing them to send it to India. They're producing in China? Yeah. And some component going from Germany, but We most should of it stop getting buying China. German equipment now. ऐसे ही एक और राष्ट्रगर्व के विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए।